बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे अक़वाम मुत्तहिदा ने जो है वो पाकिस्तान के सैलाबज़दा इलाकों में और सैलाबज़दगान जो है वो उनकी मदद के लिए जो है वो एक अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद पास की गई। पाकिस्तान में जो इतना बदतरीन सैलाब आया जो कि 2010 के बाद से शदीद तरीन सैलाब जो है वो पाकिस्तान में रिकॉर्ड किया गया है, जिससे लाखों नहीं करोड़ों लोग जो है वो मुतासर हो चुके हैं। तो दोस्तों, अक़वाम मुत्तहिदा के जो जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में बैठे दूसरे कंट्री जो हैं वो उनके जनरल सेक्रेटरीज और नुमाइंदगान जो हैं वो उनसे गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि देखें, आज जो है वो पाकिस्तान इस तरह की एक शदीद किस्म के बदतरीन सैलाब से जो है वो दो चार है। वहाँ पे लाखों नहीं करोड़ों लोग जो है वो उनका इंसानी अलमिया जो है वो पैदा हो चुका है कि वहाँ पे इतना बड़ा डिजास्टर जो है वो हो चुका है। तो आज जो है वो अगर हम पाकिस्तान की अमली तौर पे मदद नहीं करते ग्राउंड रियलिटीज़ को देखते हुए, तो कल को ये हालात, इस तरह के हालात जो है वो यूरोप और अमेरिका और दूसरे कंट्री जो हैं जिस वक्त खुशहाल कंट्री हैं, वहाँ पे भी इस तरह की कोई ना कोई आफत और कोई मरज जो है, कोई बीमारी जो है वो लाग हो सकती है। तो लिहाजा हम सबको मिलकर पाकिस्तान की इस हालात में मदद करनी चाहिए, जिसके लिए जो है वो वहाँ पे फंड रेजिंग जो है वो की गई और उस फंड रेजिंग के नतीजे में जो है वो एक अमदाद जो है वो पाकिस्तान को अभी मिलने जा रही है, जिस पर जो है वो इम्पोर्टेड हुकूमत जो है वो तो बड़े आराम से बैठ गई है। और बजाय इसके कि अपने पाकिस्तान में लोगों को जाए, इनको रिलीफ दें, ग्राउंड रियलिटीज़ को खुद देखें। इनके वज़रा जो हैं, कोई जो है वो तुर्की घूमने गया हुआ है, कोई चाइना घूमने गया हुआ है, कोई जो है वो मलेशिया के दौरे पे है। इन 12 जमातों का जो इत्तेहाद है ये हमें अवाम में देखने को नहीं मिल रहा। जैसे हम सिंध की सूरत हाल देखते हैं, 172 तारीख का जो सैलाब है उसने सिंध के जो है वो 80% हिस्से को कवर किया हुआ है। अब बलूचिस्तान जो है वो 100% जो है वो इस वक्त बिल्कुल पानी में डूबा हुआ है और वहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है। तो दोस्तों, जैसे ही अक़वाम मुत्तहिदा जो है इन्होंने वहाँ पे पाकिस्तान में जो है वो सैलाबज़दगान की मदद के लिए फ़ंड रेजिंग का जो है वो इंडिया दिया और वहाँ पे बात की अक़वाम मुत्तहिदा की असम्बली में, तो दोस्तों इम्पोर्टेड हुकूमत जो है ये लोग बड़े अंदर से खुश हुए और बजाय अपनी आवाम को सपोर्ट करने के ये जो है वो इन सारों का ध्यान जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा पे लग गया। चूँकि ये बेगस हैं, ये भिखारी हैं, ये मांगने वाले हैं, तो ये बजाय इसके कि मेहनत की जाए, ये मांगने को तरजीह देंगे, ये जो है वो हाथ फैलाने को तरजीह देंगे, ये पाँव दबाने को तरजीह देंगे। तो बिल्कुल जो हम इनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इन्होंने क्या किया, जैसे उन्होंने ये ऐलान किया, खारजा जो है बिलावल भुट्टो साहब, वो जो है वो उन्होंने साथ ही एक खत लिखे इनको कि आए जो है वो हम आपको पाकिस्तान जो है वो विजिट करवाते हैं। देखिए जी हमारा मुल्क जो है इस वक्त जो है वो कितना बदतरीन पानी पानी हर तरफ नजर आ रहा है, हालात से दो चार है। तो दोस्तों, यहाँ पे एक मैं जो है वो बात करना चाहूँगा, एक आम फहम लोग देखें, एक मेरा कंट्री है, मेरे सूबे हैं, ठीक है, एक ऐसा सूबा है जिसमें मेरी हुकूमत है। मैं कैसे किसी आदमी को वहाँ लेके जाऊँगा कि देखें 30 साल से 35-40 साल से जो है यहाँ पे हमारी हुकूमत है। तो आपको मैं बताता हूँ कि यहाँ पे सैलाब ने कैसे तबाह किया। क्या वो जिसको हम घुमाने आए हैं या लेके जा रहे हैं, क्या वो ये नहीं सोचेगा कि यहाँ पे 30-35 साल 40 साल से तुम लोगों की हुकूमत है और आप इनके लिए जो है वो नहरी निज़ाम नहीं बना सके, आप इनके लिए पानी के निकास का सिस्टम नहीं बना सके, आप इनके लिए जो है वो यहाँ पे कोई डैम नहीं उसका नहीं इजरा कर सके। तो दोस्तों, इतने ये बेशरम है कि इन पर जो है वो मजीद बात करते हुए जो है वक्तों में शर्म आती है कि हम कैसे जो है वो इस गवर्नमेंट को सपोर्ट करें। दिल चाहता है कि पाकिस्तान के नुमाइंदगान चाहे जैसे भी मुसल्लत किया गया, इनको रिस्पेक्ट दें, कम अज़ कम इनकी लैंग्वेज होनी चाहिए, कम अज़ कम इनकी बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, इनको बात करना आना चाहिए। हम देखते हैं कोई जाता है बाहर मुल्क, कोई जाता है अमेरिका दौरे, कोई जाता है इनमें से अमेरिका दौरे के लिए, तो वो यहाँ से अपने हाथ जो है वो पेट से नहीं खोलता, जैसे नमाज जो है वो पढ़ रहा है वहाँ पे गोरों के सामने खड़ा होकर, आंखें नहीं उठा के बात करते और इनके चेहरों की स्माइल ही नहीं जाती है। कितने बड़े जो है वो लैंडलॉर्ड कंट्री के जो है वज़ीर खारजा आए हुए हैं या वज़ीर आज़म आए हुए हैं, इनके जो है वो सूट बूट देखने वाले होते हैं। एक तरफ वो इमरान खान साहब थे, वो जो है उन्होंने अपनी एक हकीर सी जूता है जिसको पेशावरी चप्पल कहते हैं, लोग इतना ज़्यादा पहनते भी नहीं है, उन्होंने उसको चूज़ किया, उसको वो ब्रांड बन गया, उन्होंने कपड़े पहनने शुरू किए, वहाँ पे कपड़ों की एक इज्जत आ गई, लोग जो है वो समझने लग गए अमेरिकन और बड़े बड़े कंट्री के जो वज़ीर, पता नहीं आगे लिबास में क्या मतलब क्या अहमियत है कि कितना बड़ा नाम इमरान खान जो है वो इस लिबास को जो है वो तरजीह देता है बजाय हमारी तरह सूट बूट जो है वो टाई पैंट कोट पहनने के। तो दोस्तों, इन्होंने जैसे ही वहाँ से सुना कि हमें इमदाद मिलने लगी है, सारा का सारा इन्होंने फोकस बैरूनी ममालिक पे लगा दिया और अब दिन रात खत लिख रहे हैं इन जो अमीर कंट्री हैं उनके वज़राए खारजा को, उनके जो है वो उनके जो माली इदारे हैं उनको खत लिख रहे हैं कि बस हमें जो है वो फंड देते जाएं कि बड़ा हमारे मुल्क में जो है वो बड़ा शदीद सैलाब आ गया। तो दोस्तों, ये एक शर्मनाक जो है वो चीज़ें ये कर रहे हैं और इसी के साथ जो है वो इनका अपनी गरीब आवाम के लिए, जिनको फ्लड ने तो घेरे ही घेरा, तबाह किया ही है, गरीब आवाम पर आज जो है वो खबरों में
इन्होंने अपनी गरीब अवाम पे जो है वो एक दो और बम गिरा दिए हैं। जी हाँ, जो इलेक्ट्रिसिटी है हमें मिलती नहीं है, दिखाई नहीं दे रही कहाँ कब आती है कब जाती है, उसको जो वो फी यूनिट 3-4 रुपए वो बढ़ा दिया है। और साथ में जो पेट्रोल है, पूरी दुनिया में इस वक्त पेट्रोल की प्राइसेस जो है वो लोएस्ट रेट चल रहा है, मतलब कम से कम हो चुकी हैं। और पाकिस्तान जो है यहाँ पे पेट्रोल जो है उसको 2-3 रुपए पेट्रोल भी पर लीटर बढ़ा दिया गया है, और इसी तरह डीजल जो है वो भी 2-3 रुपए लीटर जो है वो बढ़ा दिया गया है। तो ये जो है वो अपनी गरीब आवाम को रिलीफ देने की बजाय जो है वो मजीद, एक तरफ तो सैलाब ने तबाह कर दिया कंट्री को, दूसरी तरफ ये बिजली बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ तीसरी तरफ जो है ये पेट्रोल को भी महंगा किए जा रहे हैं। तो आप खुद ये चीज़ सोच सकते हैं कि इससे महंगाई बढ़ेगी कम होगी। मुल्क में जो इनको चाहिए था कि टीमें बनाते, ये जो माफियाज हैं जो कि स्टोर कर लेते हैं चीज़ों को और मसनूई महंगाई जो है उससे फ़ायदा उठाते हैं, बजाय मुल्क में कठिन सूरत हाल चल रही है, ये जो है वो ब्यूरोक्रेट्स को जो है वो इंस्टॉल करते, एक्टिवेट करते कि जाएं और आवाम को रिलीफ दें। ये लोग, इनका सारा का सारा फोकस जो है वो बैरूनी दौरों पर और बाहर से आने वाली खैरात पर है। मुझे बताएं, खैरात से भी कभी कोई कंट्री जो है उसने फ़ायदा उठाया? खैरात से भी कभी कोई कंट्री जो है उसको रिलीफ मिला है? हुआ कि कभी सूरत हाल बन जाती है, अपने आप की मदद कर रहे तो समझ आता है, आप अपने वसाइल को जो है पूरे कर लाएं, अपनी आवाम को डैम बना के दें ताकि बार बार फ्लड ना आए। कितने सालों से, कितनी नस्लों को आप लोग ये चूना लगाएंगे, ये जो है जब कोई आफत आई तो भाग्य मांगने के लिए? क्या हमारे बच्चे जो हैं वो इन चीज़ों को देख के पैदा होंगे? वो ये सीखेंगे हमारे सियासतदान जो है वो कैसे लोगों के सामने जोली फैला रहे हैं? तो इस तरह की महकूम जो कौम जो है, उनके पैदा होने वाले बच्चे जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनके कौल के मुताबिक वो बेघर ही पैदा होते हैं, वो मांगने वाले भिखारी ही पैदा होते हैं, भिखारी सोच वाले पैदा होते हैं, और इस तरह जो है वो मुल्क कभी भी कोई तरक्की नहीं कर पाता। दोस्तों, अब तक के लिए इतना ही। दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, इमरान खान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।